ये है हमारा प्यारा देश भारत। और अगर हम इधर से चले जाते हैं थोड़ा, ये है इंडियन ओशन। थोड़ा अगर हम अमेरिका तक चले जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। और इधर पे हम लोग का पड़ेगा यूके। और ये रहा कोलंबिया और मेक्सिको। अगर हम थोड़ा जूम इन करेंगे तो हम लोग को दिख जाएगा पनामा। ओके, और इस पनामा में ही है पनामा सिटी। और अगर हम पनामा सिटी को और जूम इन कर लेते हैं तो उधर पे मिलेगा हम लोग को पनामा कैनाल। आप लोग ये देख सकते हो, ये छोटा सा जो वाटरवे गुजर रहा है ना, ऐसे करके पूरा उस तरफ गातोन लेक आप लोग देख सकते हो। रुकिए, आप लोगों को मैं अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो इधर से उस वे तक जो ये छोटा सा जो आप लोग वाटरवे देख रहे हो, उधर से ही आप लोग का बड़ा बड़ा शिप गुजर के इस तरह गातोन लेक होके उस तरफ चले चले जा। हम बात करेंगे पनामा कैनल के बारे में। पनामा कैनल दुनिया का सबसे बिजीएस्ट कैनल है। बेसिकली पनामा कैनल क्या है कि आप लोगों का जो अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन है, उस दोनों को एक शॉर्टकट से कनेक्ट करता है। तो इससे आपका जो बड़ा बड़ा शिप है, कंटेनर शिप, कार्गो शिप, इसमें गुजरता रहता है और उसको शॉर्टकट प्रोवाइड करता रहता है। तो पनामा कैनल बेसिकली है पनामा में, और इसको अमेरिका और रशिया ने मिलकर बनाया था। और ये एक बेसिकली मेरी टाइम के लिए, ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कैनल है। ये जो पनामा कैनल है इसका लंबाई 82 किलोमीटर है। तो आप सोच सकते हो कितना लंबा ये कैनल है। और इसको बनाया गया था, मतलब देश के बीच में इसको खोद के बनाया गया था। ओके। और इसमें से एक वाटरवे निकलता है, जो वाटरवे आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को मिला देता है। दुनिया भर में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है शिप से, यूएसए से इंडिया तक, फिर चाइना तक, ऐसे बहुत से जितना एशियन कंट्री है, तो ये सबको मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का। आज हम बात करेंगे ये पनामा कैनाल वर्क कैसे करता है, और इसको बनाया कैसे गया था, और इसका सालाना इनकम कितना कितना, और इससे कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ये जो पनामा सिटी है, इसमें से मतलब जो ये वाटरवे दिख रहे हो ना आप लोग, रेड कलर से डॉट 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 किया हुआ है, वही से शिप गुजरता रहता है। तो यही पनामा कैनल है। और ये जो पनामा कैनल है आप लोग देख सकते हैं, एक साइड पे है प्रशांत महासागर और एक साइड पे अटलांटिक महासागर। तो ये दोनों को मिला देता है एक साथ। तो ये एक सबसे ज़्यादा शॉर्टकट मतलब वाटरवे है। इसका बनाने का मेन मोटिव था जो कैप हॉर्न जो राउट है ना शिप का, उसको अवॉइड करना, और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक की डिस्टेंस को शॉर्टकट बनाना। तो आप लोग देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक शिप को कितना लंबा डिस्टेंस कवर करना चाहिए था पहले में, जब पनामा कैनाल नहीं बनाया गया था। सो कैप हॉर्न है उस रास्ते से जाना पड़ता था। बाद जब से पनामा कैनाल बना है तो इसका डिस्टेंस सिर्फ 8000 हो गया है। पहले 21,000 किलोमीटर क्रॉस करके आपको इस तरफ से उस तरफ जाना पड़ता था। तो इससे मतलब फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, मतलब टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो हर तरफ से मतलब पैसों का बर्बाद था। अभी कितना शॉर्ट टाइम में भी हो जाता है और फ्यूल कंजप्शन भी नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा कम। पनामा कैनल है उसको पहले तो फ्रांस ने बनाया था, फिर फ्रांस ने इसको बनाना छोड़ दिया बीच में ही, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा मतलब उसका वर्कर मर रहा था अलग अलग बीमारियों से। और उसमें डिफ़िकल्ट भी आया था, क्योंकि देखो एक मतलब कंट्री के बीच में से रास्ता खोदना और एक वाटरवे बनाना इतना इजी काम नहीं होता है, क्योंकि इसको बीच का जो मिट्टी है ना, उसको खोद खोद कर वाट सी लेवल के सामान लाना था। जब उसको फ्रांस ने बनाना छोड़ दिया तब यूएसए आगे आया और इसको बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि यूएसए के लिए एक प्रॉफिटेबल रूट था। क्योंकि देखो पहले तो यूएसए में अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता था एक शिप, उसको घूम के केप हॉर्न का राउट लेके इधर से उधर आना, उसको 28,000 किलोमीटर का रोड डिस्टेंस जाना चाहिए था। पर अभी जब ये पनामा कैनाल बन जाएगा तो सिर्फ 8,000 डिस्टेंस हो जाएगा इस तरफ से उस तरफ के लिए। तो यूएसए ने इस प्रोजेक्ट को ले लिया और इसको पनामा को कैनल को ओपन कर दिया 1914 में 15 अगस्त को। अभी हम लोग देखेंगे पनामा कैनल वर्क कैसे करता है।
अभी आप लोग देख सकते हो एक तरफ है अटलांटिक ओशन और एक तरफ है पैसिफिक ओशन। तो ये बीच में जो है ना लॉक, गातुन लॉक, मिराफ्लोरस लॉक, तो ये लॉक सिस्टम बेसिकली क्या है, शिप को ऊपर लिफ्ट करने के लिए और शिप को उधर से डाउन करने के लिए। तो इसका जो पानी होता है गातुन लेक, मिराफ्लोरस लेक, इससे लेता है और उसको शिप को धीरे धीरे से अप करके एक सामान पे लाता है, गातुन लेक के सामान पे, फिर उसको डाउन करके करके पैसिफिक ओशन के लेवल पर ले आता है। तो एक वीडियो क्लिप देख लीजिए जो आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देगा ये लॉक कैसे वर्क करता है। आप लोगों का पहले का टाइम का लॉक सिस्टम, अभी जो नया लॉक सिस्टम पनामा कैनाल में लगाया गया है वो आपका शिप कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो देख लीजिए एक ये जो पनामा कैनल है ये सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता रहता है और शिप को इधर से उधर ट्रांसफ़र भी करता है, क्योंकि शिप को कभी कभी ना तो बड़ा बड़ा शिप होता है तो इसको ले जाने के लिए ख़ास तरह का ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग इस मैप में देख सकते हो जो जो ये इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है तो टरबाइन का सिंबल है, जो इससे पनामा को इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली मिलता रहता है। ये जो आप लोग एक रेड लाइन देख रहे हो ना वो बेसिकली एक रेल लाइन है जो पनामा को इधर से उधर तक कनेक्ट करता रहता है। ये जो आप लोग ऑरेंज कलर का लाइन देख रहे हो वो बेसिकली ब्रिज है जो पनामा सिटी को एक तरफ से दूसरी तरफ कनेक्ट करके रखता है। जो पिक्चर है वो नया पनामा कैनल का लॉक का पिक्चर है जिसने पनामा कैनल का कैपेसिटी को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। पनामा कैनल है ना, ये पनामा कैनल पार शिप क्रॉस करने से पार शिप को 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपीस देना पड़ता है पनामा को। सिर्फ पनामा कैनल से ही पनामा देश को ईयरली 60,000 करोड़ रुपीस का फ़ायदा होता है। 2020 में ही पनामा कैनल को 3.4 बिलियन पनावियन डॉलर्स का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था। तो आप लोग सोच सकते हो कितना बड़ा उन लोगों के लिए फ़ायदा है इस कनाल से। पनामा कैनल को बनाने में बहुत सारा डिफ़िकल्टी भी आया था, जैसे कि उसका जो वर्कर्स था वो लोग धीरे धीरे मर रहे थे, तो उसमें से तो 6,000 लोगों का तो रिकॉर्डली डेड ही हो गया था जो वर्कर्स था, तो उसमें से 4,500 इंडियन वर्कर्स था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम था उन लोगों को इतना पैसा खर्चने के बाद तो क्या आएगा, मतलब ये वर्क करेगा कि नहीं। तो थर्ड था इस पनामा कैनल को इतना बड़ा बनाना कि उसमें वारशिप भी आते जाते रह सकता है। कैनल से फ़ायदा क्या हुआ, तो पनामा कैनल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स हो गया, शिप, कार्गो, कंटेनर, पैसेंजर, उसका टाइम और फ्यूल का खर्चा कम हो गया। तो इसने नया नया लोगों को जॉब भी दिया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, एनवायरमेंटल, इससे ट्रांसपोर्ट करने का टाइम भी कम हो गया।